वो क्या बना कर दे दो दीदी, उसको बोलो जल्दी फटाफट भेजेगा। बड़ा करो। आज लीगल टर्म्स भी कराएंगे बेटा, लीगल टर्म्स तो कराएंगे। शौर्या, अंकित, देखो बात क्या है ना, थोड़ा बहुत मैं YouTube में तो वही कराती हूँ ना बेटा जो आप लोग कराती हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग अगर यहाँ पढ़ रहे हो तो YouTube में देखोगे तो बीच बीच का शायद आप कहोगे मैम इतना तो आपने करा दिया था वहाँ पे, तो आपको कंफ्यूजन होगा। आप यहाँ हम अलग तरीके से चल रहे हैं। सुनील वॉज मर्सीलेसली किल्ड, बेटा इसमें सुनील ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि किल्ड क्या, सुनील, सुनील ऑब्जेक्ट है उसमें बेटा। यूज ऑफ वर्थ, वर्थ का यूज, अच्छा देखो वर्थ का एडजेक्टिव भी है, वर्दी हो गया, वो तो करवाया नहीं उसको आपने। कल क्या करें, कल आपका, मैं तो एक ही चीज करा सकती हूँ, मैं अभी टेस्ट पेपर्स करा रही थी, अब आप डाउट क्लास भी मांग रहे हो, दोनों कैसे हो पाएगा। मॉक टेस्ट अवेलेबल है बेटा, वो तो मॉक टेस्ट का अलग पोर्टल है। टेस्ट सीरीज मोबाइल के फुल स्क्रीन में क्यों नहीं चलता बेटा, ये आपको मुझे मैसेज करना होगा तब मैं आगे करूंगी। लीगल टर्म, देवाशीष रुक जाओ ना, अभी लीगल टर्म करा दूंगी, अभी रुक जाओ। तुम लोग कितने हड़बड़ी में रहते हो यार, जिंदगी में कभी कुछ नहीं पढ़ा और अब पढ़ना शुरू किए तो आप धापी ये भी करा दो, वो भी करा दो, सब करा दो, शांति से बैठो। हाँ हेमंत आ गया, मार्केट में है, चलो। अंकित, पैरलिज्म बहुत छोटा सा चैप्टर है बेटा, मेरी बात सुनो। अब आपका जैसे वोकैबुलरी 20th खत्म कर दूंगी मैं, उसके बाद जानते हो फिर आपका जो है ना, जैसे पैरलिज्म है, एक दिन का काम है, वो स्पोक जहां वोकैबुलरी चल रहा है उसके जगह चल जाएगा, तो ये स्पेलिंग्स जो है वो भी उधर ही चलेगा। अब थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखो तो मैं बता दूं आपको कि एक तरफ बेटा बड़ा चैप्टर चलेगा, जैसे कि अब प्रेपोजिशन है ना, फिर कंजंक्शन है, ठीक है, उसके बाद आपका इन्फिनिटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल, ठीक है ना, ये सब चलेगा। अब दूसरी तरफ तो जैसे अभी मैं लीगल टर्म्स करा दूंगी, उसके बाद जैसे वोकैब 20 हो गया, पहले तो ये खत्म कराएंगे, उसके बाद फिर सुपरफ्लुअस होगा, ठीक है ना, सुपरफ्लुअस हो गया, ये सब एक एक दिन का काम है। लीगल टर्म्स थोड़ा सा बड़ा है खाली, उसके बाद फिर स्पेलिंग्स हो गया, ठीक है ना, जहां वोकैब का सेक्शन उसमें ये हो जाएगा। मूड बहुत छोटा सा चैप्टर है, इधर हो जाएगा, ठीक है, स्पेलिंग्स हो गया। उसके बाद पैरलिज्म भी बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो जो छोटा छोटा एक दिन का चैप्टर है वो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब छोटी चीजें जो स्पेलिंग्स हो गया, उसके बाद लीगल टर्म्स, फिर एक दो चीजें और छोटी छोटी, वो सब हो जाएगा, आपका सब लिखा हुआ है, अब मुझे नहीं खाना, ठीक है। ट्यूसडे का क्लास अपलोड नहीं हुआ अभी तक, क्यों ऐसा कैसे है? रुको रंजन, देखने दो, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लो, मैं सब कुछ कराऊंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो आप लोग बस। अब सुनो, पैरलिज्म जो चैप्टर है ना बेटा, बहुत छोटा सा चैप्टर है। अब जो आपका सबसे बड़ा चैप्टर बचा हुआ है, पूजा, अगर आप डाउट्स की बात करोगे तो कल मेरा टेस्ट रुक जाएगा, फिर मेरा जो आपको पैसेज क्लोज टेस्ट करा रहे हैं वो रुक जाएगा, ठीक है। तो वही तो कह रहे हैं रोशन, वही सब तो रुक जा रहा है, ठीक है। कल मुझे क्लोज टेस्ट कराने दो ना, 9 मार्च का जो टेस्ट पेपर है ना 2017 वाला, उसका मुझे क्लोज टेस्ट कल कराने दो ना। यस शौर्य, जो मगअप करना है वो मैं बता दूंगी आपको बेटा, मैं सब कराऊंगी शीट्स। आपको अपने कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने कुछ भी नहीं करना है। एडवर्ब का पीडीएफ नहीं मिला है अभी तक आपको, एडवर्ब का पीडीएफ, चलो अभी मैं देख लेती हूं, चलो। हाँ विपुल, क्लास तो प्रैक्टिस की चलेगी ही, चलो अब सुनो ध्यान से। स्टडी मटेरियल,
लीगल टर्म्स आपका लोडेड है बेटा, एडवर्ब तो लोडेड है ही, एडवर्ब तो लोडेड है। आप लोग मेरा टाइम बहुत खराब करते हो, इतने क्वेश्चंस रहते हैं ना बच्चों के, कहाँ तक है एडवर्ब? एडवर्ब भाई, एडवर्ब लास्ट तक तो आपका लोडेड है। अब तुम लोग को मैं पीट दूंगी, हट चल अभी चुपचाप से पढ़ाई करो पहले। अबे लड़के क्या एकदम तुम लोग सही में पागल बना देते हो यार जबरदस्ती का। अब एकदम शांति से पढ़ो, अब मैं कुछ नहीं बात करूंगी तुम लोग से, अब एकदम शांति से पढ़ो। जो पूछना है मुझसे ये सब बकवास बाद में पूछना। देखो सुनो ध्यान से, प्रेपोजिशन का थोड़ा सा जो पोर्शन है ना, जो थोड़ा पोर्शन है वो बहुत आसान है, ठीक है, और वो इतना ज़्यादा आसान है कि उसको सिर्फ आपको समझना है, और वो पोर्शन कुछ भी नहीं है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक पोर्शन है वो है फिक्स प्रेपोजिशन वाला, ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशन वाला है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाला पोर्शन है। आ जाओ सबसे पहले प्रेपोजिशन में जो सबसे आसान है वो बच्चों की तरह मैंने बना के आपको दे दिया है, ठीक है। अच्छा करेक्शन वाला नहीं मिला बेटा, तो अब रुक जाओ, अब करेक्शन वाला नेक्स्ट क्लास में मिलेगा आपको। चलो देखो ध्यान से, प्रेपोजिशन में आप पहले तो सबसे पहले देखो, आपको उस बॉल का पोजीशन देखना होगा। ऊपर है तो ऑन, बेटा ट्यूसडे को तो मैंने क्लास लिया नहीं था, थर्सडे को लिया है, सैटरडे को लिया है ना। सुनो, किसी चीज के ऊपर ऑन, जरा देखो किसी चीज के ऊपर है लेकिन टच में नहीं है तो ओवर है। किसी चीज के ऊपर है एक ब्लैंकेट की तरह बिछा हुआ तो भी ओवर है। किसी चीज के नीचे है तो देखो जरा क्या है, अंडर है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, किसी चीज के बगल में है तो बिसाइड है। बाहर से अंदर आता हुआ दिख रहा है आपको तो इनटू है। बाहर से अंदर आता है तो इनटू है। देखो ऊपर से बॉक्स पर गिरा तो अपॉन है, तो 2 मिनट टाइम देना मुझे। देखो इधर से उधर जाता हुआ दिख रहा है तो अक्रॉस है। आपको बॉल देखो पीछे छिपा हुआ दिख रहा है, बिहाइंड है ना। हाँ अर्पित, वही मेरी कोशिश है, अब हल्ला मत करो। किसी चीज के सामने है तो इन फ्रंट ऑफ है। देखो इधर से उधर जाता हुआ दिख रहा है तो थ्रू है। किसी चीज के अंदर है तो देखो बेटा इनसाइड है। किसी चीज के अंदर है तो इनसाइड है ना। अब आओ नेक्स्ट, 2 के बीच में है तो देखो बिटवीन है। बेटा अभी बताऊंगी, मिली रुक जाओ, अक्रॉस और थ्रू में रुको अभी। यहां पे देखो किसी, ये जो है डेस्टिनेशन इसका, इस पर जा रहा है तो टू है, लेकिन वो डेस्टिनेशन नहीं है, उसके तरफ जा रहा है तो टूवर्ड्स से। इसका मतलब ध्यान रखना कि यहां पे ये जो है ना, ये इसका डेस्टिनेशन है, लेकिन टूवर्ड्स जो है ना वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है। अलोंग देखो पैरेलल जा रहा है, अलोंग ऊपर चढ़ते हुए दिख रही है बिल्ली तो आप नीचे उतरती हुई दिख रही है तो डाउन, है ना। लेकिन कोई चीज किसी तक गया है और आप देखो जरा ध्यान से, जहां तक गया है वो है अप टू, है ना। देखो किसी चीज तक गया है तो अप टू हुआ, यानी कि एक यस किसी चीज के ऊपर टच में हो या नहीं हो तब भी ये ओवर हो जाता है, ठीक है। एक पॉइंट तक ही गया है तो अप टू। देखो ये लड़का को इससे टेक लगाकर खड़ा रहा है, सहारा लेकर वो खड़ा है ना, अगेंस्ट। मैं मान लो इसको एक मार्क मान लूं, स्टैंडर्ड यानी किसी लेवल का एक सतह मान लूं। इसके ऊपर है तो अबव और इसके नीचे है तो बिलो। देख रहे हो जैसे लग रहा है खोद के अंदर घुस गया है, यानी कि आपको खुद ही महसूस हो रहा होगा कि किसी चीज के नीचे एकदम दबा सा महसूस हो रहा है ये मुझे, है ना। तो बीनीथ, और ये दोनों तरफ से घूम रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो क्या है ये, अराउंड। अब आओ वापस, जो आपका क्वेश्चन है, क्या अगर सटा हुआ है ऊपर से तो भी ओवर है बेटा, सटा हो या नहीं सटा हो। अक्रॉस आपको महसूस होगा इस पार से उस पार क्रॉस करता हुआ,
लेकिन थ्रू ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज के अंदर से होके गुजरता हुआ, है ना, यानी साइड चेंज करता हुआ। जैसे आप क्रॉस किए रोड को तो कहोगे आई रन अक्रॉस द रोड, लेकिन यहां पे जैसे कोई सुरंग है, कोई हालात है, उससे होके गुजरना है थ्रू। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट आओ, ये खत्म। आप जरा जो पढ़ाया ना बस उसी पे बेस्ड सेंटेंसेस है, जल्दी फटाफट कर लो। तो जल्दी से, ये छोटा सा पोर्शन है, आज जल्दी फिनिश कर लो। तो सब पढ़ाएंगे। अर्पित काहे को परेशान होते हो तुम लोग? चलो। क्या बोल रहे हो? वर्ब एंड ओवर में बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन कराने दो ना, सारा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। पहले एक बार तो करो। चलो सुनो, चेयर, स्टूल और बेंच ऑफ कोर्स ऊपर बैठा है ना, लेकिन जिस चीज में आप कंफर्टेबली अंदर चले जाते हो ना, इन होता है। कंफर्टेबली अंदर
क्या हुआ, कंफर्टेबली अंदर चले जाते हो तो इन होता है बेटा, इसीलिए बेड में और आर्म चेयर में इन होता है। इनफैक्ट जानते हो कुछ बुक्स में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो हम बेंच और सोफा दोनों के साथ ऑन लगाते हैं, क्योंकि सोफा में कहते हैं कि आप पूरे सोफा में अकेले नहीं ना बैठे हो, है ना, तो सिटिंग ऑन द सोफा हो जाता है। ठीक है, बेटा 03 से लेकर 05 तक सब बैचेस को ऐड कर रही हूं मैं, मेघना कल सब ऐड हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अभी रुक जाओ, अब ऑन टू अप टू अपॉन सब रुक जाओ भी। राहुल थोड़ा सा वेट करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर क्लियर नहीं होना तो बात करना, क्योंकि अभी आप लोग बेसिक में ही बहुत कुछ पूछने लगते हो। रुको, ठीक है, थोड़ा सा रुको। ही इज सिटिंग, क्या ट्री के नीचे ना, आप देखो जरा ध्यान से, ये ट्री है, इसके नीचे बैठा है ना, तो अंडर द ट्री होगा। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे ऑन द ट्री, बेटा ट्री के ऊपर चढ़ के कोई नहीं बैठता है, ठीक है, बंदर थोड़ी हो। ही इज सिटिंग, आप देखो ध्यान से, इस ट्री का तो शेड यहां पड़ेगा ना, उसका जो छाया है वो यहां पड़ेगा। अब छाया के अंदर घुस के थोड़ी बैठे हो, छाया में बैठे हो ना, तो सिटिंग इन द शेड ऑफ द ट्री होगा बेटा, शेड के नीचे घुस के नहीं बैठते हो। डजेंट मैटर, ऑन द सोफा होगा अनुष्का, क्योंकि बात क्या है ना, सोफा को लेकर काफी कुछ मैंने किसी से बात हुई तो फिर डिस्कशन निकला कि नहीं, सोफा के साथ ऑन ही होगा, इन नहीं होगा। ठीक है ना, क्लियर? क्या प्रॉब्लम है गौरव बताओ। नेक्स्ट देखो, द टाइगर जम्प्ड अपॉन द डियर होगा बेटा, क्यों? क्योंकि देखो ये डियर है और उसके ऊपर टाइगर ऐसे जंप करेगा, आपको महसूस होगा अपॉन। आप ध्यान से एक डिफरेंस और समझना, एक है ऑन टू और एक है अपॉन, दोनों का यही लगभग डायग्राम होता है, ध्यान से सुनना। मैं अपॉन में एक और साइन बना देती हूं, आपको तब समझ में आ जाएगा क्या मतलब बताना चाह रही हूं। देखो, ऑन का मतलब मैंने बताया है पर, और टू का मतलब बताया है मैंने उसके ऊपर, यानी कि वो डायरेक्शन जाना चाहते हो जा सकते हो। ठीक है, अब छोड़ दो, उसके ऊपर जब आके गिर रहा है तो यानी कि डेस्टिनेशन उसका है वो तो टू, और ऑन है उसके ऊपर, यानी कोई चीज किसी चीज के ऊपर आके ऐसे गिरे या ठहरे, यहीं पर ठहरने के लिए। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि हमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन जब काम करता है, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करता है तो कोई चीज ऊपर से कैसे गिरता है तो वो किसी ना किसी डायरेक्शन में छिटक के हटेगा ही। तो इसीलिए हम लोग ऑन टू का इस्तेमाल बहुत रेयर केसेस में करते हैं, बाकी सब में अपॉन ही करते हैं। इससे द टाइगर जंप्ड अपॉन द डियर होगा, कोई चीज किसी चीज के ऊपर आ रहा है तो। ठीक है, ही फेल कहां, इन टू द वेल, क्यों? किसी चीज में बाहर से आके ऐसे गिर रहा है तो इनटू। देखो, वाई नॉट ओवर, ही इज सिटिंग ओवर द शेड ऑफ द ट्री। बेटा शेड नीचे रहेगा और उसके ऊपर बैठोगे, शेड मतलब समझ रहे हो ना, छाया, छाया जमीन पे पड़ती है और आप जमीन पर ही बैठोगे। ठीक है, जरा सचिन का मैसेज देखो, मतलब ये बैच पूरा है ना ऑफलाइन बैच बन गया है। सचिन कमेंट कर रहा है द टाइगर जंप्ड अपॉन पंछी। यार पंछी के पीछे क्यों पड़ गए हो? गौरव रिवाइज करना पड़ेगा बेटा, ऐसे नहीं भूल सकते हो ना। अब बोलोगे हम भूल गए तो हम पुराने चैप्टर सबको रिवाइज थोड़ी कराते रहेंगे, आपको रिवीजन करना खुद पड़ेगा ना। चलो नेक्स्ट आओ, देखो ध्यान से। He jumped, dashed his horse and rode away. अब मुझे महसूस हो रहा है अच्छा ये घोड़ा है, इसके ऊपर ये कूदा और कूद के इसी पर बैठा और राइड करके यानी घोड़े पर सवार होके चला गया। इसका मतलब है he jumped on to the horse, on to his horse। अब समझ में आया डिफरेंस अपॉन और ऑन टू का? अपॉन किसी चीज के ऊपर आके गिरता है तो इधर उधर छिटक जाता है, लेकिन ऑन टू उसी पर रहेगा। ठीक है, ऑन उसी पर रहेगा, इसीलिए शेड में बैठा तो इन द शेड,
पेड़ के नीचे बैठा तो अंडर द ट्री, चेयर पर बैठा तो ऑन द चेयर, कंफर्टेबली अंदर मूव कर गया तो इन द बेड या इन द आर्म चेयर, और वेल में गिरा तो बाहर से अंदर आके गिर रहा है, देखो इनटू, और कोई ठोस चीज है, ठोस है, उसके ऊपर गिरा तो अपॉन, लेकिन उसी पर गिरा, उसी पर बैठे रहने के लिए तो ऑन टू। ठीक है, ठीक है। अभिषेक कमेंट आ रहा है बेटा, इन और ऑन कंफ्यूजिंग नहीं है हर्ष, कोई चीज के सतह पर ऊपर बैठते हो तो ऑन टू, ऑन, और जब उसमें कंफर्टेबली अंदर चले जा रहे हो तो इन। ठीक है। पंछी मेरे से मिला दो, जवाब आ रहा है ट्रीज आर प्लांटेड कहां। आप कहोगे ट्रीज आर प्लांटेड कहां, ट्रीज प्लांट होता है, जरा देता बताओ तो। सुनो, देखो ध्यान से, ये रोड है, इस रोड में आप देखते हो यहां पेड़ लगा दिए जाते हैं, कौन किनारे किनारे, यहां पर भी किनारे किनारे पेड़ लगा दिए जाते हैं, तो आपको महसूस हो रहा है कि रोड के ही पैरेलल लगा दिया जा रहा है। जब पैरेलल लगाया जा रहा है तो अलोंग वर्ड यूज करेंगे ना, है ना। कभी भी रोड में ऐसा थोड़ी होता है कि ट्री को हम यहां से यहां लगा दे, नहीं ना, रोड के ऊपर थोड़ी लगा देते हैं। ठीक है बेटा, नहीं बात क्या है ना बेटा, वही मैंने परिश्ता, मैंने भी ये इन लगाया था, लेकिन बाद में कुछ डिस्कशन हुआ उसके बाद है कि नहीं, सोफा के साथ ऑन हो जाता है, वो थोड़ा सा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उदय सबका मैसेज मिल रहा है बेटा, लेकिन मैं अभी ज्यादा रीड नहीं कर रही हूँ मैसेज, क्योंकि आप लोग बहुत अननेसेसरी मैसेज भी आ जाता है, क्या करूं मैं, कैसे पढ़ाऊं फिर। ही वॉक्ड, आप कहोगे वॉक्ड, भाई रोड के ऊपर चला है तो ऑन होना चाहिए बेटा, रोड के ऊपर खड़े हो सकते हो, रोड के ऊपर बैठ सकते हो, रोड के ऊपर ऐसे चलोगे नहीं, जब चलोगे आप तो आप ऐसे चलोगे ना, यानी ऐसे चलोगे, है ना, तो पैरेलल चलोगे ना। ही वॉक्ड अलोंग द रोड, ही वॉक्ड अलोंग द रोड, है ना, देखो, ठीक है, वो भी पैरेलल हुआ। अब मैं कह रही हूं मेरे पास आओ। पंकज किसी को ब्लॉक नहीं किया बेटा, किसी को ब्लॉक नहीं किया। मैं अब ज्यादा जवाब नहीं दे पा रही, क्योंकि आप लोग के मैसेजेस आते हैं इतने ना कि बच्चे बेचारे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मैम आप जवाब बहुत दे रहे हो, कंटिन्यूटी नहीं बनता है, इसीलिए। आप सुनो ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। मैंने कहा कम टू मी, क्यों टू मी, मैंने अभी बताया था ना बेटा कि अगर ये मैं हूं और मेरे पास बुला रही हूं मैं, तो ये डेस्टिनेशन है, जो अभी पिछले पेज में बताया था आपको, क्योंकि मैं अपने पास बुला रही हूं, यानी कि आपको डेस्टिनेशन बता रही। और फिर मैंने कहा था एक बेबी है, इसके ऊपर एक चादर ढाक दो, तो फिर वही तो है ओवर, है ना। फिर मैंने कहा अगर ये आपका बेड है, इसके ऊपर फैन है, तो फैन ऊपर है, टच में नहीं है, तो बताया तो था जब ऊपर हो टच में नहीं हो तो ओवर। कहां बताया था, देखो जरा ध्यान से, बेबी के ऊपर चादर डाल दो, ये आपका बेड है, इसके ऊपर यहां फैन है ना। फिर अभी बताया था भी कि ये मैं हूं, मेरे पास आओ, ये मेरा डेस्टिनेशन आपको बता रही हूं मैं, देखो ये सब, ठीक है, बताओ। ही वॉक्ड अक्रॉस द रोड भी हो सकता है, हाँ सही कह रहे हो कि रोड के इस पार से उस पार चल के गया, तो अक्रॉस द रोड भी हो सकता है। वेरी गुड, यस, नया चैप्टर शुरू हुआ बेटा। क्वेश्चन 10, कम टू मी, अरे 10, ओके फाइन, ठीक है, कम टू मी भी चलेगा एंड कम अलोंग विथ मी भी चलेगा, मेरे पास आ जाना। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कम टू मी, मेरे साथ चलो, कम अलोंग विथ मी, दोनों चलेगा, ठीक है। सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री होगा अमित, फिर तो ठीक है, क्लियर। फिफ्थ में कंफ्यूजन है, द टाइगर जम्प्ड अपॉन होगा ना बेटा डियर, क्योंकि डियर है उसके ऊपर झपट्टा मारा, कोई चीज किसी चीज के ऊपर ऐसे कूदा है तो अपॉन होगा। आंसर मैंने बता दिया, मेरा भी आंसर सही था, वो भी सही था, तो मैंने दोनों कर दिया, है ना। ओवर और अपॉन में बेटा, ओवर किसी चीज के ऊपर हो, टच में हो, एक चादर की तरह फैला हुआ टच में हो, और चादर की तरह नहीं भी हो तो ऊपर हो, है ना, क्योंकि अगर बॉल है उसके ऊपर रखा हुआ तब तो ऑन हो गया, राइट। लेकिन अब खुद अब सोचो कि अगर कोई चीज ऊपर जाके गिर रहा है तब,
ठीक है बेटा, ये तो मैं समझाने के लिए लिखती हूं, अगर ये रहने दूंगी तो फिर आंसर तो लिखा हुआ है ही, ये आपको फिर समझ में नहीं आएगा किसके लिए क्या कर रहा है मैंने। 7th की बात कर रहे हो बेटा, देखो मैंने क्या कहा कि कोई चीज किसी चीज के ऊपर आके ऐसे गिरा वहीं रहने के लिए तो ऑन टू होता है ना, ठीक है। अब जरा मुझे 1 मिनट टाइम दो आप लोग। हर्ष आप जो बोल रहे हो ना बेटा, मेरे भी यही आंसर था, लेकिन बाद में जब थोड़ा सा होता है, कई बार टीचर से डिस्कशन होता है, तो फिर इसका आंसर हमने चेंज किया। चलो जल्दी फटाफट करो। अबाउट एवर्ब टच इज नॉट नेसेसरी। अनुष्का, चादर की तरह फैला हुआ है तब आप कह सकते हो टच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अलोंग एंड अलोंग विथ, अलोंग का मतलब बेटा पैरेलल हुआ, अलोंग विथ में मतलब साथ में भी होता है ना, साथ साथ पैरेलल जा रहे हो तो। द बेबी इज बीनीथ द ब्लैंकेट, बिल्कुल सही है अमित। मैसेज आ रहा है बेटा, आपका भी मैसेज आ रहा है, कोई इश्यू नहीं मैसेज आने में, मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया हुआ है। बस इतना जानो कि अननेसेसरी मैसेज का जवाब देने में मेरा पढ़ाई छूट जाता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है।